नमस्कार। कभी सोचा है कि खाने की, भोजन की असली कीमत क्या होती है? चलिए आज एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी समझते हैं जो हमें सिखाएगी कि भूख और इंसानियत का रिश्ता असल में कितना गहरा है। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी ही होती है। यही सोच इस कहानी की बुनियाद है, जो हमें अन्याय और आखिर में मिलने वाली एक बड़ी सीख के सफर पर ले जाएगी। तो हमारी कहानी शुरू होती है मीरपुर नाम के एक गांव से। यहाँ एक लड़की एक ऐसी मजबूरी में फंस जाती है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। मिलिए मीना से, एक छोटी सी लड़की जो अपने पिता रमेश के साथ गरीबी में जी रही है। रमेश एक मोची हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि परिवार का पेट भर सके। उनकी जिंदगी बहुत सीधी सादी है, लेकिन मुश्किलों और बेइंतहा प्यार से भरी हुई है। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। बारिश में फिसलने से रमेश का पैर टूट जाता है। देखते ही देखते घर में जो थोड़ा बहुत पैसा आता था वो भी बंद हो जाता है। अब मीना के नन्हे कंधों पर घर चलाने और जिंदा रहने के लिए काम खोजने का भारी बोझा पड़ता है। इसी मजबूरी में मीना गांव के अमीर मुखिया रामलाल के पास काम मांगने पहुंचती है। रामलाल उसकी हालत का पूरा फायदा उठाता है और उसे बहुत ही कम पैसों पर काम पर रख लेता है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, एक ऐसा हिस्सा जहां गांव की अमीरी और गरीबी के बीच का जमीन आसमान का फर्क एकदम साफ दिखाई देता है। ये फर्क देखकर सच में दिल दुखता है। देखिए, एक तरफ मीना है जो घर पर बची हुई सिर्फ 2 रोटियां भी अपने पिता को खिला देती है और खुद पानी पीकर सो जाती है। और दूसरी तरफ है रामलाल का बेटा गोपाल, जो अपने दोस्तों के लिए इतनी शानदार दावत देता है जहां थालियों में ढेर सारा खाना बस यूं ही बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब मीना थोड़ी हिम्मत करके गोपाल को खाना बर्बाद न करने की सलाह देती है तो वो गुस्से में चिल्लाता है, ये सब मेरा है, मुझे कितना खाना है और कितना प्लेट में छोड़ना है ये मेरी मर्जी है। उसके शब्द बताते हैं कि उसमें हमदर्दी की कितनी कमी है और वो खाने की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। गोपाल अपनी गलती छिपाने के लिए अपने पिता से झूठ बोल देता है। वो मीना पर चोरी और बदतमीजी करने का झूठा इल्जाम लगा देता है। और रामलाल, वो एक पल भी नहीं सोचता, मीना की बात तक नहीं सुनता और उसे बिना तनख्वाह दिए काम से निकाल देता है। ये एक ऐसा जुल्म था जिसने मीना को पूरी तरह बेसहारा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। अब आता है एक ऐसा नाटकीय मोड़ जहां किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है। अब देखिए कैसे किस्मत इन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। एक तरफ सड़क पर रोती हुई मीना को उसकी टीचर मिलती हैं जो उसे पढ़ाई और काम दोनों का मौका देती हैं, और दूसरी तरफ रामलाल की किस्मत डूब जाती है। उसे धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी सारी जमीन जायदाद जब्त हो जाती है। मीना पढ़ाई में दिल लगाकर अपना भविष्य बना रही होती है, जबकि गोपाल वो अकेला और बेघर हो जाता। अब गोपाल ठीक उसी हालत में है जिसका उसने कभी मजाक उड़ाया था। भूखा और लाचार वो पड़ोसियों से खाने की भीख मांगता है, लेकिन हर कोई दरवाजा बंद कर लेता है। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे पता चलता है कि असली भूख और लाचारी क्या होती है। और यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां अतीत के सबक एक रहमदिल काम में बदल जाते हैं। ठीक उसी वक्त वहां से मीना गुजर रही होती है। वो गोपाल को भीख मांगते देखती है और एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती। ये भूलकर कि गोपाल ने उसके साथ क्या किया था, वो उसे अपने घर ले जाती है और अपना सादा सा खाना उसके साथ बांटती है। ये दरियादिली की एक मिसाल थी। गोपाल हैरान होकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मीना का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा था। वो कहती है, मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया क्योंकि मैं जानती हूं कि भूख क्या होती है। उसका रहम किसी तरस से नहीं बल्कि खुद के अनुभव से पैदा हुआ था। वो उस दर्द को महसूस कर सकती थी। मीना का ये काम, यही तो होती है असली हमदर्दी, सहानुभूति, मतलब किसी दूसरे के एहसास को समझने और उसे साझा करने की ताकत। उसने गोपाल को सिर्फ खाना नहीं खिलाया, उसने उसके दर्द को समझा क्योंकि वो खुद उस दर्द से गुजर चुकी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली और सबसे जरूरी बात, भोजन का सम्मान करना, ये एक खजाना है। दूसरी बात कि असली दौलत पैसों में नहीं, हमदर्दी में होती है। और आखिर में ये कि सहानुभूति किसी भी दूरी को पाट सकती है और माफी में किसी भी जख्म को भरने की ताकत होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भूख का असली मतलब क्या है, पर सवाल ये है
कि क्या हम इस सबक को याद रखते हैं, क्या हम इस पर अमल करते हैं? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।